वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। वक्फ बोर्ड जिन 5,07,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ बोर्डों ने अपने यहाँ वक्फ के रूप में दर्ज कर ली हैं। यहाँ तक कि रामपुर और हरदोई समेत तमाम जिलों में निजी भूमि के भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे और फसली वर्ष 1359 यानी 59 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला देंगे। यूपी में 55,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इनका रकबा 11,712 एकड़ है। नियमानुसार इन संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता था। ये संपत्तियां सभी जिलों में स्थित हैं। संशोधित कानून लागू होते ही ये संपत्तियां एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी। बस स्थानीय प्रशासन को मौके पर इन पर कब्जा लेना बाकी रह जाएगा। वक्फ बिल पर ओवैसी का तर्क। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनके अनुसार वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलाव, जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और संपत्ति विवादों में उच्च न्यायालय की भूमिका बढ़ाना, मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। राहुल गांधी ने फाड़ा था बिल। राहुल गांधी ने 27 अगस्त 2010 को लोकसभा में एक बिल की कॉपी फाड़ दी थी। यह घटना तब हुई जब संसद में परमाणु ऊर्जा दायित्व विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस बिल का उद्देश्य परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा और जिम्मेदारी तय करना था, खासतौर पर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाओं के संदर्भ में। उस समय युवा कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध किया और इसे फाड़ दिया। उनका तर्क था कि यह बिल जनहित के खिलाफ है और परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित संरक्षण देता है। राहुल गांधी ने कहा कि बिल में मुआवजे की सीमा बहुत कम है और इसे विदेशी कंपनियों, खास तौर पर अमेरिकी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। राहुल के इस तरीके से तत्कालीन सरकार की खूब किरकिरी हुई। बिल पर बहस के दौरान अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हमने वक्फ से छेड़खानी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए संशोधन किया है। इसकी फंक्शनिंग प्रशासनिक है। वक्फ बोर्ड को धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करना है। हम मुतवल्ली को छू भी नहीं रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि यह अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है। बिल को पास कराने के साथ ही बीजेपी ने एक कदम से 6 निशाने साध लिए हैं। दरअसल धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेक्युलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की है जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो गया कि एक सेक्युलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया है। 2 मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति अब नहीं चलती। 3 मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली है। 4 मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा अब कामयाब नहीं होती। 5 नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष को भूलना होगा। 6वें विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले इस बार सीट उनकी बढ़ी है, लेकिन पीएम मोदी के हाथ से फैसलों की ताकत ढीली नहीं पड़ी है।